उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्रों और युवाओं का जिक्र करते हुए उनके मुंह से साला शब्द सुनाई देने का दावा किया गया, जिसके बाद विपक्ष और बेरोजगार युवाओं ने इसे युवाओं का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। बेरोजगार संघ के नेता ने वीडियो जारी कर महेंद्र भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश के युवाओं का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी महेंद्र भट्ट आंदोलन कर रहे युवाओं को नक्सली, माओवादी और आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित कर चुके हैं। बेरोजगार संघ ने 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विवाद बढ़ने के बाद महेंद्र भट्ट का भी वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और यदि किसी की भावनाएं आहत हुई तो वह इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और माफी मांगते हैं। इसके बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी तरह छात्रों को गुमराह करके किया गया था, इस बात को हम बार बार कहते भी हैं, लेकिन जब किसी बात को ठीक प्रकार से पहुंचाने में क्षमता नहीं हो पाती है तब इस प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का एक ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है, और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको उस आंदोलन को लेना देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। मोदी जी की सरकार में हमेशा जो जन भावनाएं होती हैं और जो जनता को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने का भी जब प्रयास होता है तो उस सबको रोकने का इस प्रकार के निर्णय होते हैं, और निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है। साथियों, महेंद्र भट्ट ने आज पूरे देश के युवाओं को साला बोला है। यह वीडियो आपने सुना होगा कि कैसे जो है महेंद्र भट्ट इतने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उन युवाओं के लिए जो युवा लगातार अपनी कोचिंगों में, लाइब्रेरी में लगातार पढ़ रहा है, जो सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहा है, उनके लिए आप साला बोलोगे। ये कहीं ना कहीं साथियों महेंद्र भट्ट की शिक्षा की ओर भी इशारा कर रहा है कि अगर महेंद्र भट्ट शिक्षित होते तो युवाओं को वो साला नहीं कहते। और यही वो महेंद्र भट्ट है जिन्होंने जो है जब उत्तराखंड में प्रदेश के युवा पेपर लीक का विरोध कर रहे थे तो उस समय इन्हीं महेंद्र भट्ट ने युवाओं को नक्सली कहा था, माओवादी कहा था। और इससे पहले यही महेंद्र भट्ट जो है बेरोजगारों को आतंकवादी भी कह चुके हैं। तो ऐसे महेंद्र भट्ट के लिए हम साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर आप माफी मांगिए, और अगर युवाओं से माफी नहीं मांगी तो 48 घंटे के भीतर जो है इस प्रदेश में एक बड़ा माहौल आपके खिलाफ जो है तैयार किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। आप जो है किसी को भी गाली दे रहे हो, आप जो है युवाओं को क्या समझा आपने? ये युवा किसी के बाप की बपौती नहीं है महेंद्र भट्ट जी, कि आप कभी उन्हें नक्सली कह दे, कभी आप उन्हें आतंकवादी कह दे। आप होंगे एसी के कमरे में, लेकिन युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, युवा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, और आप उनको साला कह रहे हो। जब प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने इस प्रदेश के खासकर पहाड़ के लोगों को जब साला कहा था तो आपने भी आज जो है प्रदेश के युवाओं को आपने साला कहा है। तो मुझे लगता है कि आपको 24 घंटे के भीतर माफी मांगनी चाहिए, और अगर आप माफी नहीं मांगते हो तो 48 घंटे के भीतर पूरा प्रदेश के युवा जो है आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। मित्रों, मेरे आज के एक बयान को अपोजिशन द्वारा गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। मेरे द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं गया। मैंने उसमें कहा है जिनको सारों को इस आंदोलन को लेना नहीं था, इस प्रकार की शब्दावली मेरे द्वारा कही गई है और इसको गलत ढंग से प्रस्तुत न किया जाए।